पंजाबी हम बैठ जा रहे हैं लेकिन आप कुछ और चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग वचनों को सामने आके बैठोगे रूबरू फेस टू फेस, तो मन पे वचनों का असर पड़ता है और ये मन अपने गुनाहों को कबूल करने लगता है कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन ये किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ये ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। हमने आज तक न इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये जब जैसा चाहता हमारे शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते। और आपके अंदर बैठा हुआ है, सारी हरकत क्या करता है। ये इसी का दारोमदार है जिसके कारण हम बार बार जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, क्योंकि ये कर्मों से बाज नहीं आता। और उसी कर्मों की सजा हमें आपको 4,84 लाख योनि में भुगतान कराता। जैसे इसने कर्म किए तो पशुओं की योनि में चला गया, पक्षियों की योनि में चला गया, जंगली जानवरों की योनि में और कीड़े मकोड़ों की योनि में चला गया। ये जन्म दिलाने का कारण तो इसी का। जब संत महापुरुष आए इस कलयुग में
उन्होंने इस शैतान मन को ही पकड़ा और कहा कि अभी तक तुमने 3 युगों से मन का कहना माना है, तभी यहाँ फंसी पड़ी हो, नहीं निकल पाई हो। अब जरा मेरा कहना मान लो। तो उनका कहना क्या है कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई। अब इस शैतान के कहने पर मत चलो, नहीं तो जन्म मरण का चक्कर ये छूट नहीं सकता, क्योंकि ये बार बार भोगों में ले जाएगा। अब भोगों का फल इसी मृत्यु लोक मंडल में इन 4,84 लाख शरीरों में आकर ही भोगना पड़ता है। संघ महापुरुष इसी से बचाना चाहते हैं। इस शैतान मन से बच जाओ तो सबसे बच गए। पड़ोसी पड़ोसी कुछ नहीं, वो तो तुम्हारा भ्रम है कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये दुश्मन वो दुश्मन, ये खराब वो खराब। तुम कभी ये कहते ही नहीं हो कि हमारा मन ही खराब है। ये खराबी क्यों सोचता है, ये बुराई ही क्यों दूसरों की देखता है, अवगुण क्यों देखता, अच्छाई क्यों नहीं देखता। गुणग्राही बनो तो काम हो जाएगा। अवगुणों को इकट्ठा करते रहोगे, दूसरों की कमियों गंदगी को इकट्ठा करते रहोगे तो कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए संत मत ये कहता है कि 3 बातें सदा याद रखना, न किसी की निंदा करना, न सुनना, नहीं तो उसके पाप के बोझे से दब जाओगे। और कम खाओ जिससे शरीर तंदुरुस्त है। भोजन भजन में नींद नहीं आएगी। उतना खाओ जितना पचा सको। भोजन के लिए मना नहीं है, लेकिन कम खाओगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और भजन में आलस नींद नहीं आएगी। सबसे बड़ी चीज संत मत कम खाओ, यानी बर्दाश्त करो। ये बर्दाश्त क्षमता लोगों में नहीं आ पा रही। इसी के लिए सत्संग किया जा रहा है, इसी के लिए सेवा में लगाया जा रहा, इसीलिए सुमरन ध्यान भजन कराया जा रहा कि किसी तरह से तुम ये बर्दाश्त करना सीख जाओ। जो कुछ कहे वो सह लो। यही साधक का सबसे बड़ी परीक्षा है उसकी, कि हम बर्दाश्त करना सीख जाएं। अरे कोई कहेगा तो तुम्हारा क्या लेगा। वो अपनी जुबान गंदी कर रहा है, अपने मन को खराब कर रहा है, तभी तो वो कह रहा है। तो कहने का मतलब ये, अगर जो वो कहे वही तुम करोगे, तुम्हारे उसमें फर्क क्या हुआ। फिर अंतर क्या हुआ संसारियों में और सत्संगियों में, यही फर्क है। सत्संगी को तान के वचन सुनना चाहिए। जब ये बर्दाश्त क्षमता आ जाएगी तो तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं सकता। वो कहने से सुनने सुनाने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारी करनी नहीं खराब होगी तब तक आपको कोई सजा नहीं दे सकता। किसी के कहने से या सोचने से तुम्हारा खराब नहीं होगा। खराब जब होगा जब तुम्हारा मन खराब होगा, और खराब मन से खराब कर्म करोगे तब तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों जब कलयुग में आए, उन्होंने जीवों पर बड़ी दया किया। सब तरफ से बचाने की कोशिश की। हर तरफ की गंदगी से बचाओ। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 तरह से गंदगी होती है। अगर सत्संग वचनों को सुनकर थोड़ा सा गुणन मनन करने लगो और समझने लगो और एक एक वचन को अपने जीवन में उतारने लगो तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कमी तो मन के अंदर है। हम दूसरों में कमी देखते हैं, दूसरों की कमियां इकट्ठी करते रहते हैं। भाई गंदगी इकट्ठी करोगे तो गंदगी से कोई खुशबू थोड़ी मिलेगी आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है जब महापुरुषों की शरण मिलती है
उससे बड़ा सौभाग्य होता है जब उनके वचन बचने बचाने वाले मिल जाए। उससे बड़ा सौभाग्य कि वचन समझ में आने लगे, अपने जीवन में उतारने लगे। और उससे बड़ा सौभाग्य उनसे नाम की युक्ति मिल जाए। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि नाम की युक्ति पाकर नाम की कमाई करके जीवात्मा जगा लो, परमात्मा से मिला लो। यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। जिसने जीवात्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, उसका तो काम हो गया। उससे बड़ा सौभाग्यशाली इस धरती पर फिर कोई नहीं। और ये युक्ति सदगुरु दयाल ने अति दया कृपा मेहरबानी करके हम सबको दे दी। उसके बदले आपसे कुछ नहीं लिया, कुछ कराया भी नहीं कि गृहस्थी छोड़ो, परिवार छोड़ो, बच्चे छोड़ो, खेती छोड़ो, दुकान छोड़ो, दफ्तर छोड़ो, बिजली पर मजदूरी छोड़ो, जात पात बिगाड़ो, ऐसा कुछ नहीं कहा। परमात्मा ने जहाँ सच्चा ईमानदार समझकर आपको पैदा किया, परिवार में जाति में, तो मतलब वहां रहकर अपना काम बनाओ। अपना काम क्या है कि मन ये ठीक हो जाए सत्संग वचनों को सुनकर, क्योंकि मन तीन ही तरीके से ठीक होता है। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इसके अलावा चौथा कोई तरीका नहीं। और जब इस मन को तो ऋषि मुनियों ने नहीं ठीक पाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं ठीक कर पाए, जिनको भगवान कहते हो रामकृष्ण वो भी नहीं ठीक कर पाए। मन के वशीभूत होकर रात पार धन दौलत मान सम्मान सब कुछ पाया, इतिहास बन गया, उनकी पूजा भी हो रही, लेकिन जीवात्मा नहीं जगी। मुख्य काम तो जीवात्मा का है और वो मानव शरीर में होना है। और किसी शरीर को पाकर आप जीवात्मा नहीं जगा सकते हो, क्योंकि वो विवेक, वो बुद्धि में ज्ञान पशुओं में, पक्षियों में, अन्य योनियों शरीरों में नहीं होता जो मानव शरीर में है। इसीलिए जब मानव शरीर में जीवात्मा आएगी मृत्युलोक मंडल पर, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाएंगे और वो दया कृपा मेहरबानी करके हमें आपको पकड़ ले और तुम बचनों को पकड़ो, वो तुमको पकड़ ले। बस इसी एक पकड़ में काम हो जाता है। अब ना तो आपने गुरु को पकड़ा, ना तुम बचनों को पकड़ा, तुमने तो निंदा आलोचना बुराई को पकड़ा। जो गंदगी को पकड़ा है तो फिर गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। कितना साफ साफ लिखा है। ना कोई जाति वाला, न धन वाला, न बल वाला, न रूप वाला हमें नहीं पाता है। जिसका मन निर्मल पाकसार पवित्र वो मुझे पाता है। और मन इसमें सबसे गंदा है। इसी मन को ठीक करने के लिए हम सत्संग में आते हैं, वचनों को सुनते हैं, वचनों को लागू करते हैं, फिर सेवा करते हैं। सेवा जैसे सेवा में लग जाओगे तो मन का गरूर गुमान घमंड सब उतर जाएगा। बस यहीं से इसके ठीक होने की शुरुआत होती है। लेकिन बगैर सेवा के कोई मन को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए संत मत में मन की को ठीक करने के लिए जितने संत महापुरुष आए उन्होंने सेवा का आधार जरूर रखा, कोई न कोई सेवा, क्योंकि सेवा से कर्म धुलते हैं। वैसे भजन से करते हैं, लेकिन कलयुग में आप भजन कर नहीं सकते हो। तामस देह भजन नहीं हुई। तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप, तामसी खान पान, मतलब यानी सोचना समझना, उठना बैठना, बोलना चलना, करना कराना सब तामसी है। तो इससे तो भजन होने वाला है। इसीलिए संत महापुरुषों ने आहार का ज्ञान कराया कि मानव के तीन भोजन है, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। जब सतोगुणी आहार करोगे जो प्रकृति ने तुम्हारे लिए बनाया तो बुद्धि में सात्विक रहेगी। सात्विक बुद्धि यानी अच्छा निरंकुश पहचान, अच्छे कर्म करने की भावना, ये सब सतोगुणी आहार से होती है। और तमोगुणी आहार करोगे तो ये मार काट करोगे, इसको मारो, उसको सताओ, उसको अपमानित करो, मतलब यानी ये तमोगुणी आहार का यानी मतलब गुण है। और रजोगुणी, जब रजोगुणी गरिष्ठ भोजन, चीखे चुपड़े चुपड़े करोगे तो मन भोगी हो जाएगा, ये भोग की तरफ घसीट के ले जाएगा। तो हमें आपको आहार के बारे में भी जानकारी करनी चाहिए।
हम कैसा भोजन करें जिससे मन विकृत न हो, मन में चंचलता चपलता न हो, मन गुरु के कहने में लग जाए, वचनों को पकड़ने लगे, नाम की कमाई में लग जाए, तो ये काम आसान हो जाएगा। है तो बहुत सरल, समझ में आ जाए तो। अगर उलझ गए तो कई जीवन निकल जाएंगे। कितने निकल गए, कितने के निकल रहे हैं। अरे मानव शरीर तो दुनिया में करोड़ों को मिला हुआ है, लेकिन मानव जीवन की सार्थकता ये कौन समझ रहा है कि परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया क्यों? इस मनुष्य शरीर का मुख्य मतलब उद्देश्य क्या है? अगर परमात्मा को आपको भोजन कराना होता, कमाई कराना होता, बाल बच्चे पैदा कराना ही उद्देश्य होता, तो सभी योनियां सब शरीर काम कर रहे। ये तो 6 कर्म सभी करते, इन्हीं को खट कर्म करते। आहार निद्रा भय में सुनस्य, खाना पीना सोना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये तो सारे शरीर सब योनियां करते। कि तुम्हारे इनमें फर्क क्या है? कल मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। अब परमात्मा की प्राप्ति को कितने लोग जान गए, कितने लोग समझ गए, और कितनों ने उसमें मतलब लग करके प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे, ये सब आपको समझना है। यही सत्संग सिखाता। सत्संग का मतलब केवल यही, सत्य का संग कर लो तो सच्चित आनंद मिल जाए, और सत्य लोग सचखंड चले जाओ, तुम्हारी जीवात्मा का काम हो जाए। इसलिए एक एक वचन को पकड़ के रखो, क्योंकि ये काल माया का देश है। पराये देश में, पराये राज्य में, पराई हुकूमत में, पराये अधिकार में तुम मनमानी नहीं कर सकते। वो जैसा चाहेगा वैसा तुमसे काम कराएगा, अब इसी में रखेगा आपको। इसी में महापुरुषों ने सीधे कह दिया कि पराधीन सपने सुनाए। दूसरे के अधीन रहकर स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। देखो ये सब सत्संग के द्वारा सब कुछ जानकारी दी गई, क्योंकि संत महापुरुषों का भी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। इतने समय में आए जगाने, चिताने, होश में खड़ा करने के लिए, लेकिन कितने लोग होश में आए थे फिर बेहोशी में चले गए। किसी तरह समझा बुझा कर, सत्संग सुना कर, सेवा में लगा करके, नाम की कमाई करा करके कितने करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पे लाके खड़ा किया, और एक भी नहीं टिका, एक भी नहीं रुक पाया। तो अगर वचनों को पकड़ा होता तो काम बन जाता। तो उन्होंने सामान को पकड़ा, कोई जमीन पकड़ा, कोई रुपए पैसे, कोई गद्दी पकड़ ली, कोई मान सम्मान और चीज पकड़ ली, लेकिन गुरु को और गुरु के वचनों को और गुरु के द्वारा दी गई युक्ति को किसी ने नहीं पकड़ा। पकड़ना तो ये चाहिए था। अब जब सत्संग सुनोगे तब तो समझ में आएगा क्या पकड़ना क्या छोड़ना। अभी पकड़ना छोड़ना भी नहीं आया, हम उसी चीज को पकड़े बैठे जो तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये जानकारी नहीं, न जमीन काम आएगी, न दुकान मकान काम आएगा, न बाल बच्चे काम आएंगे, न पद पत्नी काम आएंगे। काम आएगा गुरु और गुरु के वचन। इन दोनों चीजों को पकड़ना था। कितने लोगों ने गुरु को पकड़ा? यहाँ तो गुरु को सब छोड़ के भाग गए, किसी ने पकड़ा ही नहीं। गुरु को अगर पकड़ लेते तो काम शुरू हो जाता। गुरु ही काम शुरू करेगा, और ये काम परमार्थी कार्य कोई कर ही नहीं सकता। कितना बड़ा काम होना था और कितनी बड़ी चीज बिना मांगे मिली, लेकिन हमने उसको समझ नहीं पाया, और मतलब यानी काल ने अपना दांव चलाया, वहां से भी आपको अलग कर दिया, उठा के इतनी दूर फेंक दिया है। अब ये वापिस आना बड़ा इनका मुश्किल हो जाएगा। यद्यपि बच्चों को तो फरमाया जा रहा, मैं और कोई काम नहीं करता, न अपने स्वार्थ लोभ लालच का कोई काम, कोई सेवा एवा, कोई अमान सामान मांगना, ये मेरा काम नहीं है। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए, मैं सतगुरु दयाल के वचनों का प्रचार करता हूँ, लोगों को वचनों की जानकारी देता हूँ। अगर वचनों को हम सब लोग मान लें तो काल माया की मार से बच जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा। मैं तो यही चर्चा शुरू से, आज से नहीं, शुरू से मैं यही चर्चा करता हूँ। अब वो हमारी चर्चा को लोग न समझ पाए, क्योंकि इस चर्चा में कोई खर्चा नहीं मिलता और सबको खर्चा चाहिए, तो इसीलिए लोग पकड़ते नहीं हैं और दूर भागते हैं। लेकिन जितना खर्चा किसी से ले लोगे
तो वो भी तो तुम्हारे कर्म कर्जा बन जाएगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। काया से जो कारज हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी आप अच्छा बुरा पाप पुण्य शुभ अशुभ करोगे, उसका भुगतान इसी मृत्युलोक मंडल में शरीर धारण करके ही आपको करना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु दयाल ने सारे कर्म कर्जों से निवृत्ति हो जाए, कर्म कर्जे से छुटकारा मिल जाए, इसलिए हमें आपको सत्संग वचनों से अवगत कराया, जानकारी दी। जब सत्संग सुना तो आपको पता चला कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और पाप क्या है, पुण्य क्या है, और सुख क्या है, अशुभ क्या का ये दोनों गंदगी, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी, दोनों गंदगी। बेड़ी तो दोनों खा लेंगी आपको, तो इन दोनों बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते हैं, छुटकारा दिलाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म क्या है? भजन। भजन में कोई स्वार्थ नहीं और किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। दोनों चीजें, किसी का नुकसान नहीं है और तुम्हारा कोई इस तरह का सांसारिक भौतिक कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो आध्यात्मिक क्रिया है, इसी को आत्मिक पूजा। एक तो शरीर इंद्रियों की पूजा, आपने बहुत दिन किया, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जप तप गंगा स्नान किया, ये क्या है? शरीर इंद्रियों के द्वारा की हुई पूजा। इसका लाभ शरीर इंद्रियों को मिलेगा और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। महापुरुषों ने खोल के कहा, जब पूजा पाठ तीर्थ व्रत करोगे तो मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा, और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाली पूजा, वो सामान मिलने वाली पूजा, दोनों पूजा को समझ लो का मन क्या। महापुरुष किसी पूजा का खंडन नहीं करते, आलोचना नहीं करते, बल्कि दोनों के बारे में सही सच्ची जानकारी देते हैं कि अगर दोनों कर सकते हो तो दोनों करो। लेकिन इतनी क्षमता आप में कहाँ? पूजा तो शरीर इंद्रियों की भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम गंदगी में पूजा करते हो और गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है। इसलिए स्पष्ट करके महापुरुषों ने कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। कितना साफ साफ ये पूजा है। कोई छापा, कोई तिलक चंदन बंधन लगाना, कोई फूल पत्र चढ़ाना, कोई अत्तर पत्थर में जाना, ये पूजा नहीं है। पूजा का मतलब पुण्य जा, पुण्य के भाव, सेवा के भाव, दया के भाव, प्रेम के भाव, परमात्मा की यादगार के भाव, माँ बहन बेटी की परख पहचान के भाव पैदा हो जाए, इसको कहते पूजा। ये है सच्ची पूजा। हम पूजा भी नहीं समझ पाए और पूजा का भी अर्थ आपको नहीं मिला, उसका भी लाभ नहीं मिला आपको। तो इसलिए जब समझदारी से काम करोगे तो जल्दी काम हो जाएगा, और अगर नासमझी में किया और उलझ गए तो फिर कितने जन्म निकल गए हैं, कितने और निकल जाएंगे, और ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए एक एक वचन को गौर से सुनिए। अगर मैं ये ऐसे कहता रहूं तो आप कहोगे मन से कुछ विचार कह रहे हैं, तो जरा महापुरुषों की दो वचन सुन लीजिए, उससे आप अपने की मतलब यानी जानकारी ले लीजिए कि जितने संत महापुरुष आए सबने एक ही बात कहा कि काल माया के देश से बचना, काल माया के देश से निकलना, कर्मों के जाल से अलग होना, जन्म मरण से छुटकारा पाना है। इतना ये काम हमें आपको करना है। अगर ये हो जाए बस काम हो गया। अब ये काम जीव के बस का तो नहीं है। कहते बिन गुरु दया बचो नहीं आसी, कहा बिना गुरु की दया के काल माया से बचना भी मुश्किल है, और कोई बचा नहीं सकता। वो बचाने के लिए आए हैं, निकालने के लिए आए हैं, निकाल कर ले जाएंगे। इसमें उन्होंने वादा किया कि जिनको मैंने नाम दान दिया, कहा जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, और मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला भी नहीं हूं। कितनी बड़ी बात सदगुरु दयाल ने हमारे आपके विश्वास के लिए, लाभ के लिए की, हम उसको भी भूल गए, बचनों को भूल गए, तभी तो नहीं बच पाए शंका संदेह भूल भ्रम से। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस पराये देश में कैसे रहना, पराई हुकूमत में कैसे बच के रहना, अपना काम बना लेना। धीरज से काम बना लो। चलो दिन में
उसका काम कर लो। उसने जो शरीर ये दिया काल का है, इस शरीर के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो, ये मना कौन करता है? लेकिन रात में जीवात्मा का काम कर लो, जीवात्मा का, क्योंकि रात में कोई काम नहीं करते आप। तो भोजन के पहले और सोने के पहले 1 घंटा आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा के नाम की कमाई, ये कमाई साथ जाएगी। और जो 24 घंटे लगे पड़े हो, ये कमाई तुम्हारे बच्चे ही छीन लेंगे। एक पाई लेके आप नहीं जाओगे, कुछ लेके जाने नहीं देंगे, एकदम नंगा कर देंगे। कपड़े भी उतार दीजिए, सामान भी रख दीजिए, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, जितने दिन की लाए थे आपने प्रयोग कर लिया, ये प्रयोग करने का सामान ले जाने वाला नहीं है। और जब अंत समय आए तब जानकारी हुई, अरे फिर मतलब क्या निकला? समय के पहले चेत जाना, जाग जाना, ये बुद्धिमान के लक्षण है। तो कहा नहीं कि मतलब समय से काम अपना बना लो, धीरे से, वो भी रात में कर लो, कोई देख नहीं पाए, क्योंकि भक्ति दिखा के नहीं की जाती। ये दिखावा की भक्ति नहीं है। जो शरीर इंद्रियों से करते हो तो दिखावा की है, लेकिन आत्मा तो दिखाई देती नहीं है, और अंदर घाट पर बैठी ये भी दिखाई नहीं देता है, और नाम भी वो भी नहीं दिखाई दे रहा। कहा कि भक्ति ऐसी कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रही तो कोई। मेहंदी का पेड़ देखिए हरा, सब पत्ती सिर पर भी सो तब भी हरा, लेकिन जैसे रगड़ लगती है, जब सिर की रगड़ पड़ती है तब धीरे धीरे रंग छोड़ती है, लाल रंग होता है। इस तरीके से कहा भक्ति फलीभूत होगी, लेकिन भक्ति दिखावे का विषय नहीं, एकदम मतलब चुपके से, कोई नहीं तो लोग लूट लेंगे। जब ये धन लोग लूट लेते हैं, जो धन उनके भी साथ नहीं जाएगा, जो लूटते हैं वो भी नहीं जानते बेचारे कि हम किसका लूट रहे हैं, हम खुद ही लूट रहे हैं, दूसरे का धन है तुम्हारे साथ ये भी नहीं जाएगा। तो लूटते किसके लिए? चोरी किसके लिए, डकैती किसके लिए, राजनीति किसके लिए, छीना झपटी किसके लिए, जब तुम्हारे साथ भी नहीं जाना है। लेकिन ये बात समझना इतना आसान नहीं है। इसी को समझने समझाने के लिए संत महापुरुष आए, उन्होंने सत्संग को जारी किया कि सत्संग द्वारा आपको जानकारी हो सकती है, बाकी कथा वार्ता, ये भाषण, स्पीच, प्रवचन, इससे आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये सब इंद्रिय और शरीर तक सीमित है चर्चा, और इस चर्चा का खर्चा बहुत लंबा है। लेकिन जो आत्मिक चर्चा है, जिसे आध्यात्मिक चर्चा, जिसे आप सत्संग कहते हो, उसमें कोई खर्चा नहीं, एक नए पैसे का नहीं, भगवान पाने में कोई खर्चा नहीं, सामान पाने में बहुत खर्चा है। अब सामान पाने के लिए तो आपने ये सब किया है कि जब पूजा करेंगे कुछ दया हो जाए, कुछ मिल जाएगा, राज मिल जाएगा, पाठ मिल जाएगा, धन मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी, औरत मिल जाएगी, पति मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे, इनको पाने के लिए आपने किया। लेकिन भगवान मिल जाए, जीवात्मा जाग जाए, परमात्मा से मिले, ये तो समझ किसी किसी को आती है। इसीलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिठाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। का हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, जितना मिल जाए। 100 किलोमीटर तक सत्संग की आवाज अगर मिल जाए तो सब छोड़ के आपको जाना चाहिए। पता नहीं कौन सी दया हो जाए, कौन सा वचन तुम्हारे अंदर घर कर जाए, मन में विरक्ति पैदा हो जाए। ये सब चीजें सत्संग सुनने पर निर्भर करती। और आपको तो रोज मिल रहा है, ये तो रोज मिल रहा है, जो कहीं नहीं हो रहा, ये कहीं नहीं हो रहा। इससे प्योर अध्यात्म की चर्चा कहीं नहीं, क्योंकि ये समझ के बस की बात है। जब सत्संगी नहीं समझ पाया तो दुनिया के लोग बेचारे कैसे समझ पाएंगे। जो निरंतर पड़े रहे गुरु की शरण में, वो नहीं सत्संग वचनों को समझ पाए कि सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग हमें देता क्या है, सत्संग हमारा छुटकारा क्या कराता है। अगर ये जानकारी हो जाती तो कितने लोगों ने सत्संग सुना और सुनाया गया, और कितने को नामदान दिया गया। लेकिन एक भी नहीं निकला, एक भी तो शरण में नहीं निकला। तो बड़े होशियारी के साथ, बड़ी तन्मयता, जागरूकता, कोई सुस्ती में सो के नहीं, एक एक वचन के तान को सुनो कि महापुरुष क्या कह रहे हैं,
इस मृत लोग मंडल में तो आ गए हो, लेकिन बहुत होशियारी के साथ रहना, बहुत सोच समझ कर चलना, ताकि उसने सब फंसाने के रास्ते बना रखे। निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो नाम की कमाई। वो केवल संत महापुरुषों के पास, किसी के पास नहीं, न किसी ज्ञानी के पास, न ध्यानी के पास, न विद्वान के पास, न बलवान धनवान के पास, ये किसी के पास नहीं। तो बड़े ध्यान से सुनिए आप कि यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। ऐसा क्यों संकेत दे रहे हैं कि काल माया ने बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए। क्या कह रहे हैं? ये तो राह बड़ी अति टेढ़ी, 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 मन के साथ न पड़ना, मन के साथ न पड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। कहते काल माया ने मिलकर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया, लेकिन मन के साथ हम मत चलना। कितने दिन से इसके साथ चल रहे, इसका मसीह मान रहे हो तो निकल नहीं पाए हो, फिर मान लिया तो फिर वहीं फंसा देगा जाके। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि बहु जलधार बहे अति गहरी, जलधार बहे अति गहरी, बहु जलधार बहे अति गहरी, जलधार बहे अति गहरी, गुरु बिन कैसे पार उतरना, गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। कहते भोजाल की बड़ी बड़ी गहरी धारा है, बहुत सागर में बड़ा गहरा है, बहुत सागर। कहा इसमें तुम निकल नहीं सकते, फंस जाओगे बिना गुरु की। और वो गुरु जो नाम का जहाज लगाया हो जिसने भवसागर से पार करने के, वो निकालेगा, बाकी ये काम कोई नहीं कर सकता है। तभी उन्होंने इशारा किया है कि सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में समय का सतगुरु एक ही आता, दो चार नहीं आते। कहा सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में बहुत से गुरु, उनमें से हमें अपने सतगुरु को छांटना है कि भाई सतगुरु क्या करता है, गुरु क्या करता है। सतगुरु कहाँ तक यानी मतलब ले जाता, छोड़ देता, और गुरु कहाँ तक ले जाता, इनकी पहुंच कहाँ तक की। तो उन्होंने गुरुओं की महिमा अलग अलग बताई, ताकि उसमें समझ में आ जाए कि सतगुरु इनमें कौन है। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भाई उदाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, ले नाम जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मारक चीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सतगुरु और शब्द लखाया, और जहां का जीव तहां पहुंचाया। ये है सतगुरु का काम। और ऐसे समृद्ध सतगुरु हमें मिले,
बिना बुलाए और बिना खोजे, लेकिन हमने समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा नहीं पाया और पहले ही छोड़ के भाग गए तो क्या मिलेगा। देखो कितनी बड़ी जानकारी दिया कि मतलब यानी तभी कहा कि भाई सतगुरु समय का एक ही आता है, कोई दो चार नहीं आते। और समय के सतगुरु आए, जानकारी दी, समय से आपको जगाया, हमें आपको खड़ा किया, हमें आपको नामदान दिया। लेकिन कितने लोग ऐसे जो समृद्ध सतगुरु को पहचान पाए, पहचान करके शरण में डट गए। ये नहीं डट के रहे कि जब तक काम नहीं होगा उधर नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी जीवात्मा जब के परमात्मा से नहीं मिला देंगे तब तक मैं शरण को छोड़ने वाला नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अगर हम सब ने कर लिया होता तब भी हमारा काम हो गया होता। तुम्हें करना ही क्या था, केवल शरण पकड़नी थी, वो भी छूट गई। भी गुरु को पकड़ने का मतलब गुरु की शरण में, गुरु के चरण में। अगर ये सब काम हम अपना धीरज से बना लेते तो आपका काम कितने युगों का भूला बिछड़ा ये काम जीवात्मा का ये हो जाता। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, जब एक वचन सुनोगे तो आप समझिए सब आ जाएगा कि गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु से प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, गुरु संग प्रीति करो तुम ऐसी, जस कामी कामीन संग धरना, जैसे कामी कामी संग धरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलो। देखो कितना सरल चीज, जहाँ तुम चिपटे पड़े हो, लिपटे पड़े हो, सराबोर हो, वहीं की बात बता रहे। गुरु से प्रीति ऐसे करो जैसे कामी पुरुष कामी स्त्री से प्रेम करता है, बगैर उसके रह नहीं सकता। कहा इस तरह से प्रेम जब गुरु से हो जाएगा तब सारे काम सब आपके हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि संग करो चेतक चित राखो, 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 मन से गुरु के चरण पकड़ना, मन से गुरु के चरण पकड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। संग ऐसा करो जैसे चेतक पक्षी, ये रात में पति पत्नी का बिछुआ हो जाता है, एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार रहते हैं और चंद्रमा को एकटक देखते रहते हैं। ऐ चांद तू कब डूबेगा, कब मिलन होगा, तू कब डूबेगा, कब मिलन होगा। इस तरह से दृढ़ता मजबूती से पकड़। ऐसा उदाहरण देते हैं जिनको तुम, जिनसे अभ्यासी हो, जिनको तुमने देखा है, सुना है, समझा है, तो समझ में जल्दी आ जाएगा। अगर नया कोई प्रमाण दे देंगे तो अभी समझ में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब सरल से सरल, जिनमें तुम फंसे हो, जिनमें तुम लिपटे पड़े हो, नहीं उसी से उदाहरण दे करके आपको समझाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखो, एक एक वचन को जब इसी तरह सावधानी से पकड़ के रखोगे तब ये सत्संग तुम्हारे अंदर एकदम प्रवेश होता चला जाएगा, रस जाएगा, फिर आप भूल नहीं सकते। यहाँ भूलने का काम नहीं है, इसीलिए ऐसा प्रमाण ही देते हैं
जिसको तुमने देखा है, जिसको तुमने किया है और जिसमें तुम आज भी सराबोर हो, वही प्रमाण आपको देते हैं ताकि समझ में जल्दी आ जाए। अगर नई बात करें तो कुछ नहीं आगे कि चल बल कपट छोड़ कर भर तो, छल बल कपट छोड़ कर भर तो, चल बल कपट छोड़ कर भर तो, छल बल कपट छोड़ कर भर तो। एक ही वचन को कैसे कहते हैं कि वर्तमान व्यवहार में अपने दैनिक जीवन के प्रयोग में कैसे लाओ, कहते छल बल कपट छोड़कर। छल बल कपट चतुराई ये सब मन की गंदगी है। कहा इसको पहले उतार दो, तब तुम्हारी समझ में वचन आएंगे, तब तुम शरण को दृढ़ता मजबूती से पकड़ के रखोगे। एक एक चीज को कि छल बल कपट छोड़कर बरतो, कि छल बल कपट छोड़ कर बरतो, छल बल कपट छोड़ कर भर तो। गुरु के वचन पकड़ना, गुरु के वचन पकड़ना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। कहा गुरु के बच्चों को जब पकड़ पाओगे जब छल बल कपट छोड़ सकते। भाई अगर वो पकड़े तो उसको कैसे पकड़ोगे? एक ही चीज तो पकड़ सकते हो। कहा तुम्हें छोड़ना क्या है? छल बल कपट। और घर गृहस्थी परिवार नहीं छोड़ा, कोई खेती दुकान दफ्तर नहीं छोड़ना, आपको कोई जात पात नहीं बिगाड़नी है, ये काम आपको नहीं करना। करना है केवल जो मन को खराब कर रहे हैं, मन को भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, भोगों की तरफ घसीट के ले जा रहे हैं। कहा छल बल कपट छोड़ कर बरतो और गुरु के वचन पकड़ना। जब गुरु के वचनों को पकड़ लोगे तो ये छल कपट वहां रुकेगा नहीं, उसके सामने ये रुकने वाला नहीं है। आगे समझा के क्या करें कि डरते रहो काल के भय से, डरते रहो काल के भय से, डरते रहो काल के भय से, डरते रहो काल के भय से। खबर नहीं कब मरना, खबर नहीं कब मरना, वहाँ तुम समझ सोच कर चलना। हाँ तुम समझ सोच कर चलना। का डर हमेशा रहे काल का, क्योंकि तुम्हारे पीछे खड़ा है, इंतजारी कर रहा है। कितने जल्दी सौ की वजह खत्म में इसको ले जाऊं। कहा ये हमेशा भय रखो कि पता नहीं कब वारंट भेज दे, हमें आपको जाना पड़ेगा। वहां तुम अपनी जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि शरीर जिस काम के लिए मिला है और जितनी अवधि जितना समय निश्चित है उसके एक पल घड़ी इधर उधर नहीं हो सकता है। कहा ये हमेशा अपने अंदर भय रखो कि पता नहीं काल कब उठा ले जाए। तो काल के यानी जाने के पहले अपना काम बना ले, ये बुद्धिमानी है। काल तो ले जाएगा, लेकिन ले जाने के पहले इस शरीर से अपना काम बना लो, नहीं तो बहुतों का चला गया तो हमारा पे भी चला जाएगा, ये तो टिकेगा नहीं। इसका समय मृत्यु लोक मंडल में निश्चित है, लेकिन उसके पहले संत महापुरुष युक्ति दे देते हैं कि जल्दी से अपना काम बनाओ, क्योंकि किराए भाड़े पे मिला है। जैसे किराए का कोई सामान ले आते हो तो जल्दी जल्दी प्रयोग करने की कोशिश करते हो कि भाई वो आ जाएगा, किराएदार मांग के ले जाए, सामान भी ले जाएगा, पैसे भी ले लेगा, दोनों तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे। इसलिए कहा कि कमाई करो। कमाई क्या है? नाम की कमाई। दिन भर आप धन की कमाई करो, मना कौन करता है, लेकिन रात में नाम की कमाई करो। रात इसीलिए बनाई ही गई, इसमें प्रभु चिंतन होता है, क्योंकि सब तरफ से आपको मन हटा हुआ होता है। क्यों दिन भर तो आपने काम अपने कर लिए, अब एक ही काम बाकी रह गया
कि जीवात्मा से परमात्मा का वचन, ये भी कर लो तो दोनों काम हो जाए, इधर शरीर का भी काम, उधर जीवात्मा की काम हो जाए। आगे समझा के क्या करें कि श्वास श्वास होश कर बोरे, श्वासो श्वास होश कर बारे, श्वास श्वास होश कर बोरे, श्वासो श्वास होश कर बारे, पल पल नाम सुमिरना, पल पल नाम सुमिरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ समझ कर चलना। कहते ये पागलपन छोड़ो, तुम्हारी हर श्वास निकल रही है जीवन को खत्म कर रही है, आने में ही और जाने में भी, क्योंकि संत महापुरुषों ने श्वासों की पूंजी ही माना इसको, जिसको हम लोग उम्र दिन महीने में गिनते रहते, इतने साल का हो गया, इतने साल का हो गया, लेकिन संत महापुरुष को श्वासों की पूंजी ही मानते। 96 करोड़ श्वास हमें सबको मिलेंगे, बच्चा बूढ़ा जवान कोई सबको। वहाँ मतभेद नहीं है, वहाँ कोई स्त्री पुरुष का झगड़ा झंझट कुछ नहीं, क्योंकि जीवात्मा स्त्री तन में भी और पुरुष तन में भी, और संत महापुरुषों का संबंध जीवात्मा से होता है। तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे रंग से, तुम्हारे रुपए पैसे धन दौलत मतलब इससे उनका संबंध नहीं होता है। वो जीवात्मा के लिए आते हैं और जीवात्मा को जगह कर ले जाते हैं। तो कहते हैं कि हर श्वास तुम्हारी जा रही है, पागलपन मत बनो, पागल मत बनो, बेहोश मत हो, बेखबर मत हो। तुम्हारी जो भी श्वास निकल रही है वो जीवन को कम कर रही है, आने में भी और जाने में भी। इसीलिए कहा कि श्वासों पे नाम अंकित कर लो, जैसे श्वास आता जाता है ऐसे आप माला घुमाते हो। अगर ये नाम श्वास पर अंकित हो जाए तो ये तो अपने आप माला घूमेगी, तुम सो जाओगे तभी श्वास आती। इसी को अजपा जाप कहते, बिना जपे जाप। जब श्वासों पर नाम अंकित हो जाएगा तो माला उठा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, उस समय माला खत्म हो जाती है। वो श्वास आती जाती है, उठते बैठते सोते जागते जय गुरुदेव नाम निकलना चाहिए। ये नाम इतना अभ्यास कर भी तो आपको शर्म लगती है। यहाँ तो सब जय गुरुदेव बोलेंगे, जब दुनिया में जाएंगे तो फट से भूल जाते कहेंगे ऐसा ना कोई कहते तुम जय गुरुदेव में हो, इतना खराब है जय गुरुदेव होना, तुम्हारी समझ में ही नहीं आया। अरे तुमको देख कर लोग जय गुरुदेव चिल्लाने लगे, जो तुमको देख कर जय गुरुदेव बोलेगा वो भी तुम्हारा नाम लाभ होगा। तो तुमको देख कर जय गुरुदेव बोलता, तुमको देखकर प्रभु की याद आ जाए, इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या है। लेकिन तुम छिपने की कोशिश करते। तुम्हारे पास कोई न कोई सिग्नल होना चाहिए, कोई न कोई परिचय आपके अंदर शरीर पर होना चाहिए। लेकिन तुम बिल्ला लगाए किसी नहीं, टोपी लगा ली, सदिया कर, बड़ी बदनामी होगी। बदनामी होगी कि नेकमासी होगी? अभी यही नहीं समझ पाए हो कि बदनामी है कि नेकमासी है कि तुम्हारा बीए किए यानी नाम लोग तुमको देख कर ले रहे। कहा था जब टाट बोरा पहन के निकलोगे तब तुमको लोग हमारा कहेंगे। कितनी बड़ी देखी अपनापन। टाट पहन कर निकलोगे तो तुमको लोग हमारा कहेंगे, ये जय गुरुदेव का है, किसी का नहीं है। कितनी बड़ी चीज दी थी लेकिन उसको भी तुमने स्वीकार नहीं किया। क्या 1 करोड़ ही क्यों पहने थे? अरे भाई 45 करोड़ है तो 1 करोड़ क्यों पहने थे? आदेश तो सबके लिए हुआ था, लेकिन आदेश माना कितने लोगों ने? वैसे 4 काम सतगुरुदेव ने दिए और 4 में से हमने आपने एक भी काम नहीं किया। कहा था जब तुम कहीं बैठते हो तो निंदा आलोचना बुराई में जबान तो चलती रहती है, उसकी जगह मेरे कुछ बचनों को सुना दिया करो। तब कहते हो समय नहीं इतना, मेरे पास कहते समय नहीं। निंदा आलोचना बुराई का समय है, लेकिन बचनों के प्रसारण का समय किसी के पास नहीं। देखो पहली तो पहचानिए, और दूसरा का ऐसा करो तो मतलब है नहीं कुछ भजन जन कर लो, तब कहते मन नहीं लगता है। कहा भजन कर लो, थोड़ा समय दे दो, कहते मन ही नहीं लगता है। कहा अच्छा ऐसा करो
देश की हैसियत जो जिम्मेदार लोगों ने रख दी है, जिसका मैंने नमूना पेश किया है कि तुम्हारी हैसियत टाट बोरी के बराबर है, कुछ नहीं बचा है। केवल हमारे आपके हिस्से में टाट की लंगोटी ही पड़ती है, बाकी सब कर्जा ही। ये कपड़े पहने बैठे सब कर्जे में है। जो बच्चा माँ के गर्भ में है अभी बाहर नहीं आया, जिस दिन आएगा उस दिन 5,525 रुपए का कर्जदार बन के ही जन्म लेगा। 5,525 रुपए का कर्जदार बन के जन्म लेगा और रहेगा कर्जे में और मर जाएगा कर्जा छोड़कर, फिर आगे कर्जा देना पड़ेगा। इतने बड़े कर्म कर्जा, इतना बड़ा कर्जा तो ये है और कर्म कर्जा अलग से है। तो मैंने कहा रे तो टाट बोरा पहना देगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, कैसे नाते रिश्ते जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। वो भी आपने काम नहीं किया। कहा अच्छा कुछ नहीं, सच्चे समाज की स्थापना के लिए तुम दूरदर्शी में अपना मत प्रकट कर देना। तो कह रहे बाबा जी तो वोट डलाते कोई जीतता है नहीं, वोट खराब करा रहे, वोट खराब करा रहे। तुमने कुछ नहीं किया, अपना जीवन खराब कर लिया, आदेश नहीं माना, तो तुम 4 में से कोई तुम्हारा आदेश माना नहीं गया। तो ये बताओ दया तुम्हारे पर हो तो कैसे हो? 4 आदेश में से एक भी आदेश नहीं माना तो दया कैसे होगी? अरे दया का उल्टा याद, जब याद रखोगे उनकी तो दया मिलती रहेगी। वचनों को याद करो, युक्ति को याद करो, क्या क्या संकेत इशारा किया, क्या क्या आदेश दिए, तो ये सब जब याद रखोगे और आदेशों पर चलोगे तो आपको दया मिल जाएगी। 4 में से कोई काम हमने आपने नहीं किया और दया से खारिज हो गए, सब वंचित है, कुछ नहीं मिला। तो कहा तुमने जब आदेश पालन किया ही नहीं, 4 में से कोई आदेश माने नहीं, कोई आज्ञा आपने मानी नहीं, तो लाभ पाने के अधिकारी आप कैसे बनोगे? कितनी शर्म हो गई। लेकिन वहां जब राजा की जूती पड़ेगी वहां शर्म नहीं लगेगी क्योंकि वो आपको मालूम नहीं, वो तो चीज मालूम नहीं कितनी मार पड़ती उधर। अरे यहाँ तो मालूम है कि जिनको तुमने अपना बनाया तुम्हारे ही तुमको नहीं छोड़ेंगे, नंगा करके शमशान की भूमि पर ले जाएंगे, जला के राख कर देंगे। क्या नंगा करने जलाना इससे बड़ा और कोई अपमान है? किसी को नंगा करके जलाया जाए इससे बड़ा अपमान क्या हो रहा है? और ये अपमान एक दिन सबका होना है। इसी अपमान से बचाने के लिए संत महापुरुष आए, चलो एक बार हो जाए कि हमेशा के लिए इस अपमान से बच जाओ तो भजन कर लो, तो भजन कर लो, ये अपमान से बच जाओगे। वो भी नहीं बस का, वो तो जबरदस्ती यहाँ कराया जाता है कि सुबह घंटा संग बजा दिया गया, जगो जगो उठो उठो, घंटा संग निरंजन की आवाज है, निरंजन काल माया के देश में जगो और इसके देश से निकलने की कोशिश करो। इसलिए आपको भजन पर बैठाया जाता। अभी घंटा संग का मतलब है नहीं लोग जानते, समझ में किसी की नहीं आया ना। ये आवाज किसकी है? जिसके देश में रह रहो उसकी आवाज, यानी सुना करके आपको जगाया जा रहा कि इसके देश में जगो और इसके देश से निकलने की कोशिश करो। निकलने का रास्ता केवल भजन ही है, यदि कर लीजिए आप और इसके घर से चलो निकल कर। कितना बड़ा लाभ देने के लिए महापुरुष आए और हम आप उन्हीं को नहीं पहचान पाए। आगे समझा के क्या करें कि यहाँ की गफलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सतावे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। गफलत माने जो लापरवाही हम आप कर रहे हैं भजन में सुस्ती करते हैं, बहाना करते हैं कि नहीं अभी सब सुबह नहीं और दोपहर में कर लेंगे, दोपहर आए कहीं बहुत गर्मी है, चलो शाम को कर लेंगे, चलो शाम को थोड़ा सो लें और सुबह कर लेंगे। इसी टाल मटोल में, इसी गफलत में यह सब समय आपका जा रहा और मिला हमें आपको कुछ नहीं। इतने दिन सोते रहे, क्या मिला? कितना सोए हो? कुछ है तुम्हारे पास सोना?
ये सोना कितना खतरनाक निकला कि सारी बेहोशी लाके रख दी शरीर में, और इसी आलस नींद उन्हें सतावे जो भजन के चोर हैं, जो भजन से चोरी करते हैं, भजन नहीं करना चाहते हैं, आलस नींद सतावे उनको, काम क्रोध के धक्के खामे और आलस नींद उन्हीं को सतावे जो भजन नहीं करते। भजन में जिनको रस नहीं मिलता, भजन की तरफ कोई गौर ख्याल ही नहीं है कि भजन करना है कि नहीं करना है, भजन करने का मतलब क्या है, मैं नहीं भगो, इसके देश से भगो और अपने घर चलो, मतलब तो ये है। कहते कि यहाँ की गफलत बहुत सतावे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया कि यहाँ की गफलत बहुत सतावे, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, फिर आगे का कुछ नहीं बनना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। कहते अभी बना लो, ये वक्त है, और आजकल में वक्त भी जा रहा, फिर आगे कुछ बनना नहीं। आगे का मतलब जो आगे भी शरीर मिलेगा, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का, उसमें तो भजन होना नहीं, फिर उसमें आपका बनना कुछ नहीं है, अभी बना लो। आगे समझा के क्या करें कि जो कुछ बने सो अभी बना लो, 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 फिर आगे का भरोसा न करना, फिर आगे का भरोसा न करना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। कहते इसी मानव जीवन में बना लो। किसी का 40, 50, 60, 70 निकल गया, कितना बचा है? कलयुग में 100 वर्ष तक सोने मिला है, वो भी अच्छा खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर बुरे खान पान, बुरी संग सोबत, बुरे कर्मों में चले गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। कहा कि जो कुछ बनाना हो अभी बना लो, इसी मानव शरीर में, इसी जीवन को रहते रहते जो बनाना चाहो बना लो, क्योंकि बनाने वाले महापुरुष हमारे साथ हैं, तो हमारे बनाने में देर नहीं लगेगी, सारा मिल जाएगा, सहयोग मिल जाएगा, इसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। आगे का कोई भरोसा नहीं कि फिर जीवन मिले मिले न मिले, ऐसे महापुरुष मिले मिले न मिले, वो दया करके नाम युक्ति दे या न दे, कोई जरूरी नहीं है। का आगे का कोई भरोसा नहीं है कि फिर कभी ये काम होगा। समझा के क्या कह रहे हैं कि जग जग सुख की कुछ चाह न राखो, 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 और दुख में इसके दुखी नहीं रहना, इसके दुखी नहीं रहना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। इस संसार के सुख की इच्छा मत रखो, क्यों ये दुख का सागर है, यहाँ सुख है ही नहीं, लेकिन सुख पाने के उपाय संत महापुरुष मिल जाएंगे तो सुख पाने के उपाय बता देंगे, तो तुम सुख और शांति मिल जाएगी तो भजन कर लोगे। इसके लिए
सुख शांति जो आपको देंगे वो भजन कराने के लिए। कहते कि और इसके दुख में दुखी मत रहना। जब दुख का सागर है तो क्या दुखी रहना, और क्या सुख और दुख है, ये भी तो केवल तुम्हारी सोच है। न सुख है न दुख है, यहाँ सुख दुख कोई स्थायी है नहीं, और इनसे भी लाभ आपका कुछ होने वाला। सुख मिल जाए तो कहते क्या जीवात्मा जाग जाएगी सुख से। बहुत लोग सुखी हैं, बहुत लोग धनवान बलवान बुद्धिमान पड़े हैं, लेकिन क्या जीवात्मा से, इस धन से, इस वैभव से क्या मतलब, यानी जीवात्मा जाग जाएगी। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि दुख की घड़ी गली मत जानो, 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 नाम गुरु का छिन छिन भजना, नाम गुरु का छिन छिन भजना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। देखो कितनी बड़ी बात बताई। अगर दुख हो जाए तो तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन उल्टा करोगे, दुख आ जाए तो दुखी हो जाओगे। कहा कि जब सतगुरु जिस पर विशेष खुश होते हैं, अपने विशेष भक्त को 3 चीजें देते हैं, गरीबी, बीमारी और बदनामी। जब ये तीनों चीजें मिल रही तो संसार से एकदम विमुख हो जाओगे, किसी तरफ देखोगे नहीं, केवल गुरु को देखोगे, तभी ये चीजें मिलती हैं। और जिनको ये चीजें मिल रही हो उनको तो मालिक सीधे ले जाना चाहता है, लेकिन हम क्या करते कि नहीं, दुख में दुखी हो गए, सुख में सुखी हो गए। न दुख में किया न तभी कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आए क्यों, लेकिन दुख में आप रोते रहे तो भजन भजन करते ही नहीं हो। अरे रोने से काम नहीं चलेगा, उस तो भजन करना ही पड़ेगा। बिना भजन के उस पर कोई जा ही नहीं सकता। हाँ, किसी किसी पर असीम दया करते हैं, सेवा में लगा लिया और उसकी सेवा से लाखों लोगों को लाभ मिला। लाखों लोग सेवा का प्रयोग करते हैं, उनका तो सहज में काम हो जाएगा, और बाकी तो भजन तो करना ही पड़ेगा। बगैर भजन के जीव जा ही नहीं सकता इधर से, क्योंकि कर्म कर्जा भजन करने से उतरता है, और कर्म कर्जा बना रहेगा तो नहीं। धर्मराज दरबार में सबका जहरा नहीं, वहाँ वो गेट पर खड़ा है, देखे पूछेगा अरे भाई कोई कर्जा तो नहीं रहे, किसी का ले लिया या कुछ अच्छा बुरा पाप कर लिया, उसका कर्म कर्जा तो बाकी नहीं है। सतगुरु दयाल ने सेवा में लगाकर तुम्हारा कर्म कर्जा उतार दिया कि नहीं उतार दिया। जब सेवा की बात है तब इधर से छिपके बैठते हैं, इनका तो कभी उतारे नहीं होना है। इतना सरल उपाय है सेवा, सेवा, सेवा और सेवा, जिससे वो मिल जाए, मालिक मिल जाए। वो कौन सी सेवा है? का वो परमार्थी सेवा जिससे कर्म कर्जे का निवारण होता है। कहते हैं हर जगह की क्या करे जब सिर बोझ न हो। जब तुम्हारे सिर पर कोई कर्म कर्जा रखा नहीं जाएगा, सेवा में लगा के सब यही पूरा करा देते, तो हर जगह क्या करेगा, वो तुम्हारा क्या करेगा? वो तो सीधे मतलब आपको ले जाएंगे। अब ये सेवा किस तरह की करनी है? सेवा कई तरह की, एक तो तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, चौथी सूरत की सेवा है, भजन जिसे कहते हैं। ये भी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा तो सूरत की है। अब सूरत की सेवा नहीं लगता है, जब मन लगेगा नहीं तो यही सेवा नहीं होती। इसलिए सरल सेवा बता दी गई कि तन का कर्जा मतलब शरीर से जो अच्छा बुरा हो गया वो भी धीरे से शरीर की सेवा करके उतार दिया जाए, और आते धन से कोई गंदा बुरा काम हो गया उसकी सेवा धन से आपकी निपटा दी जाए, और मन से कोई सेवा हो गई तो कहा चलो, यानी मन अपने बचनों को सुना सुना कर
उसको ठीक कर देंगे और वचन जब सुन लेगा तो दूसरों को आदेश मिल जाएगा, चलो भाई सबको मेरे वचन सुना दो, सबका काम हो जाए। कई तरह की सेवा है। चौथी है सूरत की सेवा, जिसे भजन कहते हैं। तो 4 तरह की सेवाएं रखी महापुरुषों ने, और 4 में से तुम कोई सेवा नहीं करते हो, टाल मटोल ज्यादा करते हो कि समय निकल जाएगा फिर आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि समय भी रहते सेवा भी करने का समय। भाई शरीर में जब तक ताकत है इस पूर्ति आप सेवा कर लोगे, इसके बाद कैसे करोगे? और जब सेवा का समय तो तुम इधर उधर घूमते, इधर उधर छिपते हो, कोई जान न पाए, देख न पा रहे, कोई जाने जाने, तुम तो बड़ा नुकसान कर ही रहे हो। एक एक वचन को महापुरुषों ने कैसे गढ़ के कहा है। क्या कह रहे हैं कि सुख में गाफिल रहते सदा नर, 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 मन तरंग में छिन छिन बहना, मन तरंग में छिन छिन बहना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। जब सांसारिक द्रव्य, सांसारिक वस्तुएं भोगों की, दुकान मकान जमीन जायदाद पत्नी बाल बच्चे जब मिल जाएंगे तो तुम गाफिल हो जाते हो, फिर मैं क्या करना, सब कुछ मिल गया। लेकिन ये नहीं मालूम कि एक दिन ये छीन जाएगा तुम्हारे से, एक दिन ये सब छीन लेगा। जिसको तुम अज्ञानता भूल भ्रमवश अपना कह रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है, शरीर भी तुम्हारा नहीं, बिना बताए ले लेगा। आप देखो, किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, किसी का बेटा छीन लिया, किसी का भाई छीन लिया, तुम रोते रह जाते हो। अगर तुम्हारा हो तो तुम्हारे अनुसार जाना चाहिए, तुमसे पूछ के और बता के जाना चाहिए। और जितने जिनको आपने अपना माना जाना और सब चले गए, आज तक ने चिट्ठी डाली कि मैं कहाँ पहुंचा। अरे भाई हमदर्दी होती, तुम्हारा होता तो चिट्ठी जरूर देता आपको। कहा ये सब समझने की चीज, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, सिर्फ जीवात्मा तुम्हारी है। और जीवात्मा के लिए संत महापुरुषों ने रास्ता बताया कि तुम नाम की कमाई करो और जीवात्मा का काम हो जाए। कितना सरल, जिसमें कोई खर्चा नहीं, भजन करने में कोई खर्चा नहीं, और पूजा करने में बहुत खर्चा है। क्योंकि पूजा से सामान आपको चाहिए, जो सामान चाहने के लिए तो खर्चा करना ही पड़ेगा, तभी तो सामान मिलेगा। लेकिन भगवान पाने में कोई खर्चा नहीं। लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न बचा, सस्ता सौदा प्रभु प्राप्ति का कोई लेने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं। आगे क्या कह रहे समझा कि ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, दुख सुख नदिया पार उतरना, दुख सुख नदिया पार उतरना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। तुम सोच समझ कर चलना। इसलिए समझा के कह रहे चेत के वचन को सुनो, होश में जाग के, सुस्ती में नहीं। लेकिन आलस नींद बहुत सतावे, ये काल का जबरदस्त पैरा है जी पर। जब आप सत्संग में बैठोगे तो फौरन तुम्हारे में सवार हो जाता है कि वचनों को सुनने ही नहीं देगा, समझने नहीं देगा, वचनों को ग्रहण करने नहीं देगा। और तुम जब वचनों को सुनोगे नहीं तो तुम बच नहीं सकते हो। और कोई बचने बचाने का काल माया के देश में दूसरा साधन नहीं है, केवल सत्संग ही आपको बचाएगा। और सत्संग के लिए तुम लापरवाही करते हो। जब घर से चलते हो तो देखो मन कितने बहाने बताता है, ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा, चले जाओगे ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। ये नहीं मालूम एक दिन सभी बिगड़ जाएगा।
जब तुम ही नहीं होगे तब संभालेगा कौन? क्यों तुम ठेकेदार बनते हो? तुम्हारा यहाँ कोई ठेका नहीं, इसी तरह का कोई ठेका नहीं। ये संसार हम आप नहीं थे तभी चल रहा था, हम आप है तभी चल रहा, और नहीं रहोगे तभी चलता रहेगा। ये तो व्यवस्था किसी और की है, तुम इसमें ठेकेदारी क्यों लेते हो? तुम्हारे शरीर का तुम्हारे ठेका नहीं, जो सामान बनाया उसका भी वो ठेका नहीं, वो सब छीन लिया जाएगा, बचेगा आपके पास कुछ नहीं। आगे समझा के क्या कह रहे? ताते चेत करो सत्संगत, इसलिए जाग करके होश में सत्संग वचनों को करो। करो माने धारण करो, अपने जीवन में इन वचनों को उतारो, अपना जीवन एक एक वचनों के अनुसार निकालो, तब सत्संग तुम्हारी समझ में आएगा। सत्संग सुनने का विषय नहीं है, करने का विषय। कह रहे हैं सुख दुख नदियां पार उतरना। अगर सत्संग वचनों को सुन लो तो महापुरुष सुख और दुख दोनों की नदियों से तुम्हें पार करके घर पहुंचा देंगे, फिर यहाँ कभी आने नहीं पड़ेगा। देखो कितनी बड़ी बात है। आगे क्या कह रहे कि अपना रूप लखो घट भीतर, 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 फिर आगे को सूरत धरना, फिर आगे को सूरत धरना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना। कहने जब सत्संग करोगे, वचन अंदर में ठहरेंगे, फिर भजन में जब मन लगेगा तो तुमको अपनी जीवात्मा का रूप दिखाई देगा, जो एक किनके के बराबर है। जब जीवात्मा का रूप देखोगे, कहियो जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है। जब अंश इतना सुंदर प्रकाशमान है तो वो मालिक कितना सुंदर हो। बस वहीं से देखने की, चलने की, पकड़ने की, जाने की इच्छा जाग जाती है कि कितनी जल्दी हमारा मालिक मिले, कितनी जल्दी पिया प्रीतम मिले, उनका दर्शन दीदार हो, मैं अपने में यानी कि अपने को लय कर दूं, मिला दूं, तो ये आने और जाने का चक्कर खत्म हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुर पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई, सतगुरु पूरे कहे समझाई। सतगुरु से जाकर मिलना, सद्गुरु से जाकर मिलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। देखो ये वचन भी नहीं उच्चारण, सो जाते, वचन भी नहीं उच्चारण होते, आराम चल भी लोगे फौरन सो जाओगे। एक कह रहा था कि भजन, पता नहीं भजन में नींद बहुत आती, तो उससे कहा कि अपनी चोटी रस्सी बांधो ऊपर और चोटी उसे बांधो, जब आँख खुल जाए, पर झटका लगे आँख खुल जाएगा, झटका लगे आँख खुल जाएगा, तब ये भजन करेगा, ऐसे नहीं करेगा। और तुम जो आराम देना चाहते वैसे हाथ रख दिए, खुश हो गए। जरा सी आराम शरीर को मिली, फौरन उसी में चला जाए। ना तुम्हारे से कुछ निकलेगा, ना तुम कुछ सुन रहे हो, ना कुछ तुम समझ रहे हो, कोई जानकारी नहीं। ये फालतू समय खराब कर रहे हो सत्संग में बैठ करके। सत्संग सुनने के लिए नहीं, करने के लिए। जब कोई काम करना चाहते हो कितने गौर से देखते हो। अगर सांसारिक कोई काम सीखना होता है तो बड़े गौर से देखते हो कि हमको भी सीख, हम भी करेंगे। लेकिन भजन के बारे में गौर से क्यों नहीं सुनते हो? गौर से वचन क्यों नहीं पकड़ते हो? गौर से वचन अंदर में क्यों नहीं जाने देते हो? क्योंकि भजन को तुम मुख्य नहीं मानते, गौड़ मानते हो। भजन को मुख्य नहीं गौड़ मानते हो और संसार को मुख्य मानते हो। बस यही समझ अभी तक नहीं हो पाए। इसी समझदारी को तो ले आना है और इसी समझदारी को समझना है। जब समझ में आ जाए तो काम बनने में देर नहीं लगती। लेकिन अभी तो तैयारी नहीं कर रहे हो।
अभी उधर के लिए मन तुम्हारा तैयार है नहीं, ये तो जबरदस्ती आपको सुनाया जा रहा, जबरदस्ती। धीरे 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 जैसे बच्चे को जबरदस्ती मतलब यानी हाथ पकड़ के लिखाते धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा बनाता है, फिर सीधी बनाने लगता, सीधी बनाने लगता। तो फट से जब सीधी बनती तो उसको खुद अंदर में खुशी होती, अब हमसे अच्छा होने लगा। फिर फट से उसका ध्यान पाटी पर से हट के कॉपी पर पहुंच जाता कि हम कुछ और अच्छा लिखेंगे और खुशखत लिखेंगे। देखिए कैसी कैसी प्रेरणा बनती चली जा रही। और धीरे धीरे जब खुशखत लिखने लगता है तब उसकी इच्छा होती कि ये तो लिखना लिखने वाला जान गए, जरा पढ़ना वाला बता दीजिए। तब वो पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ने के बाद जो मतलब कंठास्थ हो जाता, यानी जो इसमें लिखा है इसमें आ जाता, तभी ऐसे पैर छू जाते। पैर छूने का मतलब ये है कि जो इसमें लिखा है इसमें आ जाए, सब इसमें आ जाए, समा जाए। इसलिए ये प्रथा, ये नीति रीति बताई गई, भाई पैर छूना पैर छूना पैर छूना। तो कागज में कहाँ पैर रखे, वहाँ क्या है। लेकिन छूने का मतलब जो इसमें महापुरुषों ने वचन लिखे हैं वो मेरे में छू जाए, मेरे में रम जाए और रुक जाए, और हम भी बना काम बनाने धीरे धीरे। एक एक इशारा जब समझोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। ये संत मत को पकड़ना बड़ा कठिन है। कहते नहीं, यहाँ सोच समझ के रहना, पहले सोचो फिर समझो, तब चलने की बात शुरू होगी आपको। महापुरुषों ने एक एक वचन को ऐसे करके कहा जिससे हमारा आपका ज्ञान ध्यान ठीक ठाक हो जाए, हम जाकर वचन को सुनने लगे, कोई सुस्ती में, कोई लापरवाही में नहीं, जागरूकता में। तो धीरे धीरे ये कितने युगों का भूला बिछड़ा काम है जीवात्मा को घर जाने का। अब बुरा हो जाए आप, जो यहाँ किसी ने कभी कर ही नहीं पाया। जब ऋषि मुनि नहीं कर पाए, 88,000 ऋषि यहीं पर बेचारे तपस्या करके रह गए, कुछ नहीं किया। आज उनकी बनाई भूमि पर ये सच्चा संदेश भी हो रहा है और बैठकर नाम की कमाई भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये जमीन बनाई थी साधकों के लिए। जब किसी संत का कोई साधक आएगा, कोई नाम की कमाई करने वाला आएगा, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा, बाकी लाभ किसी को नहीं मिलेगा। और कितने लोग निकल गए रहकर मतलब, लेकिन ये परमार्थी लाभ उनको नहीं मिला। अब ये समय आ गया कि परमार्थी लाभ मिलने का, तो सब लोगों को मौका मिल गया। तो हमें आपको इसको बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। चलो एक अवसर, मौका अच्छी जमीन पर आने का मिल तो गया। यही नहीं पता है कि अच्छी जमीन है कहाँ। तुम अच्छा मकान बना लो, अच्छा को कहते बस यही अच्छा है। अरे वो जमीन अच्छी नहीं है। अगर वो अच्छी जमीन हो तो वहां पर भोग क्यों करते, योग करो। योग नहीं करेंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाओ। तो अभी बेचारे बैठे नहीं उठ पा रहे, उठ ही नहीं पा रहे। जब खड़े नहीं हो पा रहे तो ये चलेंगे कब, और चलेंगे नहीं तो ये पहुंचेंगे कब। ये भी समझने की बात है। शरीर की 3 स्थितियां, खड़ा होना, बैठना और झुकना। खड़ा किस लिए हुआ जाए, अच्छे सच्चे वचनों को पकड़कर खड़े हो जाओ और उनके प्रसारण के लिए चल पड़ो, बताने के लिए। और बैठो जब साधना के लिए बैठो, जब बैठना तो भजन करना, और झुकना वहां जहां के कुछ मिले। आदमी झुकता, कोई पैसा पड़ा फट से झुक के उठा लोगे आप। अरे जहां कुछ मतलब की चीज हो वहां झुकना है, ऐसा सब जगह नहीं। तो यही बात तो समझने की है कि तुम जड़ में झुके हो कि चेतन में। आज तक तुम्हारा झुकना जड़ में ही रहा, क्योंकि चेतन ज्ञान देने वाला कोई आया नहीं, और आए तो उनकी बात लोगों ने सुनी नहीं।
उनको माने नहीं, उनकी बात भी नहीं सुनी और उनको समझ भी नहीं पाए। तो ये 3 स्थितियां शरीर की हैं, इनको भी आपको समझना धीरे धीरे। जब समझ जाओगे तो काम जल्दी हो जाएगा, और ना समझी रही तो उलझ जाओगे। अगर उलझ गए तो सुलझना और मुश्किल हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखिए जय गुरुदेव नाम अपना परिचय भी दे रहा कि हम क्या क्या करेंगे, कौन सा काम करना मेरा फर्ज है। सब जानकारी पूरी हो रही। अभी तो लोग नहीं समझ पाए कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, क्योंकि प्रभु का नाम यहाँ कभी आया नहीं और किसी ने प्रचार कर रहा भी नहीं। यही समृत मालिक की पहचान है। अनोखा नाम, अनोखा काम, और अनोखे धाम में जीवात्मा को पहुंचाना। ये तीनों परिचय है कि धाम से आए, कौन सा काम करने आए, कौन सा नाम लेके आए। अगर ये तीनों जानकारी हो जाती तो फिर शंका कहाँ रह जाती। शंका तो वहां है, अज्ञानता का नाम ही तो शंका है। जहाँ अज्ञानता वही शंका है, और जानकारी का सत्संग के दूसरा तरीका नहीं। और सत्संग से बंद हो गए, तब बंद हो गए, कहीं नहीं कुछ नहीं होता है। तो आपको तो सोचना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप अपनी अपनी सेवाओं में चलो। ये आए हो तो कुछ न कुछ सेवा जरूर करो। छोटी मोटी कोई सेवा मिल जाए, सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा तो सेवा है। तुमको तो लाभ उतना ही मिलेगा, चाहे छोटी सेवा करो चाहे बड़ी सेवा करो, क्योंकि उस सेवा का संबंध उसी से है जहाँ से बड़ी सेवा लग रही वहां छोटी सेवा लग रही। पहली बात तो कि मैंने कोई सेवा नहीं मानी, कभी भी कोई सेवा नहीं। ये प्रेमी जो श्रद्धा से भेंट करते, इनकी श्रद्धा है, आस्था, उसके लिए दे रहे, उसी से काम हो रहा। कोई सेवा एवं कुछ नहीं, कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं बनाते, कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं बनाते। ये भी गंदगी है। तो गंदगी में जब खड़े रहोगे तो फिर चलोगे कि निकलोगे कैसे। यहाँ ये काम नहीं होता है। ना मैं किसी तरह की कोई सेवा लेता हूँ और ना ही किसी को अध्यक्ष मंत्री बनाता हूँ, ना कोई वक्ता प्रवक्ता बनाता हूँ। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरा का परिवर्तन न कभी हुआ न कभी होगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, सब आपको जानकारी मिल जाएगी कि समय का परिवर्तन किसके द्वारा हुआ। तो जब जानकारी हो जाए तो शंका खत्म हो जाएगी। ये चीज है, इसको बराबर ध्यान में रखिए। और प्रेमी आ रहे, खुद ही सब देख रहे, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब सब देख रहे हैं, सेवा भी देख रहे हैं, और हमने जो दिया यानी हमने तो मांगा नहीं किसी से, न मांगता हूँ कभी, पहले भी नहीं और आज भी नहीं। ये काम मेरा नहीं। हमारे गुरु ने हमें भिखारी नहीं बनाया। कहा नामदान दिया, कहा जल्दी से जीवात्मा जगा लो। जीवात्मा जाग जाएगी। उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी रात पाट धन दौलत को ऐसे ही न्यौछावर कर देती। ये संत मत भिखारी का मत नहीं, ये सहनशाह का मत है।
अब लोगों ने इसे बदनाम कर दिया, भीख मांग कर, अरे मतलब यही तरह तरह का सामान मांग करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्रेमी देता है उसका उसी के सामने लगा दिया जाता है। यहाँ रखने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं, ना कोई मेरा खाता है उसमें मैं रखूं, और इसकी जरूरत ही क्या। जब काम करना है तो काम तो करेगा, तो वो रखेगा तो कैसे काम होगा। जो प्रेमियों ने स्वेच्छा से दिया, इनके सामने सब रखे। जो पहले आपने दिया, ये जमीन आपकी बन गई, अब आप दे रहे हो, वो सामने तुम्हारे लग रहा, वो निर्माण कार्य हो रहा। ये कितना बड़ा काम है कि तुम्हारा तो काम हो ही जाएगा, लेकिन जब तक ईंट रहेगी और लाखों लोग आएंगे यहाँ पर बैठकर सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सेवा करेंगे, वो भी लाभ तो तुम्हारे खाते में रहेगा, क्योंकि तुमने शारीरिक श्रम किया है, समय की सेवा दी आपने, और गाड़ी कमाई भी आपने यहाँ खर्च किया है, तो तुम्हारे सामने सब लगी पड़ी। मेरा काम कोई पर्दे में नहीं है, और तुम ना समझ पाओ एक बात अलग, ना समझी करो, अज्ञानता में बने रहो तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। नहीं तो जो आता है और सुनता है सबकी समझ में, ये तो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब सामने, सबके सामने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो गुरु महाराज ने जो मौका दिया, जो काम का एक अवसर दिया है, उसी काम को हमें आपको मिलकर करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु परिवार गुरु का ही है, किसी का नहीं। किसी ने एक आदमी भी नहीं जगाया। कितनी मेहनत परिश्रम करके आप तो बाद में आए हो, बनी बनाई व्यवस्था में जुड़ गए, तुम्हें पता ही नहीं है ये व्यवस्था कितने संघर्ष, कितनी यात्राएं, कितने कष्ट मुसीबत उठाकर ये बनाई गई। ऐसे नहीं बना है, और जिनका भी चाहे योगदान उनको उन्हें तकलीफ होगी। अरे भाई, हमदर्दी तो उन्हों को है जिन्होंने ये सब किया है, और जिनको किए नहीं उनकी कौन सी हमदर्दी, कोई हमदर्दी नहीं है। तो बड़ी मेहनत से ये गुरु परिवार इकट्ठा किया। हमारा आपका परम कर्तव्य है कि अपने गुरु परिवार को बिखरने न दें। अब तो बिखर गया, तो सबका फर्ज है, कर्तव्य है कि परिवार को इकट्ठा करें। मैं यही तो कहता हूँ कि मैं गुरु परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ, और आप भी करिए। अगर सब लोग मिलके एक काम करो तो जल्दी हो जाएगा। अब एक कर रहा तो उसी की टांग खींच रहे, ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे। अरे यही तो कर्तव्य है, सच्चा आदेश यही है। 1971 में कहा था, बच्चा मैंने ये बगीचा बड़ी मेहनत से लगाया, और तुम्हारा कर्तव्य है इसका एक भी पेड़ सूखने हटने मत देना। कौन गुरु आदेश मान रहा? ये आदेश नहीं है, आदेश तो यही है। तो मैंने यही कहा, भाई अगर सब लोग मिल करके गुरु परिवार इकट्ठा करने लगो तो काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा संख्या वाला परिवार कहीं नहीं। 45 करोड़ हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। जब इतना बड़ा परिवार है तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की और भीख मांगने की जरूरत ही क्या? और किसी के झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की क्या जरूरत मरीज बन के? इतना बड़ा कहा था मैंने, इतना बड़ा जनमत तैयार कर दिया है जो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं, न किसी राजनीतिक नेता के पास है और न किसी धार्मिक के पास। ये तो पहले ही आपको बता दिया गया। मैं उन्हीं वचनों को दोहराता हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। अब तुम हमारी बातें नहीं समझ पाते हो, हमारा इरादा, हमारा लक्ष्य, निशाने आप नहीं समझ पाते हो, क्योंकि हमारी जगह अगर खड़े हो जाओ तो सब समझ में आ जाएगा। और तुम इधर उधर खड़े हो, वहां से दिखाई देगा नहीं। जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक आप मानोगे नहीं। तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इस जगह आप खड़े हो जाइए, सब चर्चाएं बंद हो जाएंगी। केवल सब मिलजुल कर परिवार को संगठित करने में लग जाएंगे, तब समझ में आएगा कि गुरु का आदेश क्या है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में जाओ। जिनको जाना है मैं अभी अंदर मिलूंगा, उनसे तो मिलूंगा, आपको फंसा दे दूंगा।
प्रसाद मिल जाएगा, फिर मौका मिले फिर आ जाओ, फिर चले जाओ। नहीं है अब सत्संग गया, अभी मैं आपका दर्शन कर लूंगा और प्रसाद आपको मिल जाएगा, हो गया बस। इसी काम में तो आए हो, चाहे एक दिन रहो चाहे 10, और एक ही बार एक ही दिन मिल गया तो आपको सरल हो गया। इसलिए जो जाने वाले हैं ये विश्वास हो जाएगा कि चलो भाई गए थे वहां मिल गए, और सबसे बड़ी बात तो सत्संग है। ये वचन कहीं नहीं हो रहे, क्योंकि इधर ध्यान ही किसी का नहीं। गुरु परिवार को संगठित करने की तरफ ध्यान ही नहीं, क्यों ये विघटन में लगे सब विघटन में। जबकि गुरु ने क्या किया, जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था, दूरदर्शी और भूमज्योति, 3 तरह के संगठन बनाए, लेकिन चेला सब विघटन कर रहे हैं, सब विघटन, सब फोड़ रहे इधर उधर सब। ये तो तुम गुरु का कौन सा काम समझ पाए हो? गुरु का इशारा, गुरु का आदेश तुम्हारी समझ में आया ही कहाँ? और जो हो रहा है उसमें खोट कमी ढूंढ रहे सब ये कमी निकाला करते, गंदगी ढूंढा करते, क्यों गंदगी उठाना इनका काम है तो उठाते बना है। लेकिन मेरा काम क्या है? गुरु वचनों को गुरु प्रेमियों के काम तक पहुंचाना, पहले भी आज भी और भविष्य में यही। हमारे में कोई तब्दीली बदलाव आप नहीं पाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और उसका प्रमाण है कि जंगल में इतने लोग आ गए। इससे देखिए आप, जंगल में इतने आदमी इकट्ठा तो करो, तो मैं भी तो देखूं तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास जानकारी गुरु की, गुरु के वचनों की, गुरु आदेश की क्या जानकारी है? अरे मैं भी तो देखूं। लेकिन ये करना बनना किसी को नहीं, जो हो रहा वो खराब, अच्छा ही जानते नहीं तो क्या होगा फिर। जय गुरुदेव। सब जगह फैला है, किसी सत्संग नहीं हुआ, बड़ी लगन के साथ सब पूरा हिंदुस्तान सुनना। ये चर्चा तो है नहीं इस तरह की, इस तरह खर्चा इसमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ये पहले पूछेगी। अगर आप कहो कि भाई जरा सत्संग बैठ के क्या करो, कल क्या मिलेगा, इसमें मिलने वाली बात पहले पूछते। अरे बगैर किए मिल जाएगा क्या? पहले करो तो खुद ही मिल जाएगा, पूछना बंद हो जाएगा आपका, सब शंका खत्म हो जाएगी। लेकिन ये वचनों को कहना आसान है, उसके अनुसार चलना ये कठिन है। और चला न गया होता तो इतने लोग यहाँ नहीं आते। ये सब देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इनकी समझ में आने लगा है कि जब तक ये काम नहीं होगा कुछ होने वाला नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवाएं चलो। देखो बहुत सेवाएं, इतना बड़ा ये सब्जी फार्म आपका है, और आपके लिए जो सब्जी तैयार होगी सब भंडारे में, और कितने लाख लोग तो इस्तेमाल कर चुके हैं, और अभी कितने लोग करते रहेंगे। इससे बड़ी कौन सी सेवा है? जो तुम्हारे सामने सेवा तुम्हारी लग रही, और सामने तुम्हारी सेवा खर्च हो रही, वो भी दिखाई दे रहा है कि हमारी सेवा कहाँ लग रही, तो हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सब देख लो, समझ लो और कर लो, तो विश्वास हो जाएगा आपको। यहाँ कोई ऐसा काम भ्रम का नहीं होता है, भ्रमात्मक कोई प्रचार नहीं होता है। अब ये है लोगों को सुनाई दे रहा, कुछ समझ में आ रहा, कुछ दया मिल रही, तो इनकी आस्था को तुम कैसे मिटा दो? मैं तो कुछ नहीं कहता, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, ना मैं गुरु जी बना, ना स्वामी जी बना, ना संत महात्मा फकीर बना रही है। बनने बनाने का विषय है, यहाँ तो काम करने से फुर्सत नहीं है। तुम यहाँ बनने बनाने सोच रहे हो,
अरे जिनको तुमने बनाया और दिल्ली लखनऊ भेजा वो क्या कर रहे हैं? उनको बनाया आपने, जरा वो जिनको बनाया वो क्या कर रहे देख लीजिए। तुम्हारा कोई काम बनाया है? तुम्हारा कोई काम इसमें शुरू हुआ है? कम से कम सोचना चाहिए। यहाँ बनने बनाने का कोई काम नहीं, यहाँ सीधे सेवा, सीधे आदेश संदेश का पालन करना और चलना और प्रेमियों को चलाना, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। और तुम मेरे काम को समझ ही नहीं पा रहे हो। मैंने कोई अपने लिए कुछ कहा हो तो बताओ, अपने मान सम्मान के लिए कहा तो बताओ। 8 साल मैंने ऐसे प्रचार नहीं किया, परमिशन लेकर शासन प्रशासन से वाकायदे, तभी 8 वर्ष संदेश दिया गया, उसमें तो किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं किया। जब ये लॉकडाउन लग गया तो इनमें टॉकडाउन लग गया, बातों में भी इनके लग गया भाई, वही चर्चा सब शुरू हो गई। पहले कहीं कुछ नहीं था, अब ये कर तो सकते नहीं, इनके बस का ये नहीं है, क्योंकि इनको पहले चाहिए तब कुछ निकलेगा और यहाँ कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ये संदेश सबके बस का नहीं है, क्योंकि इसमें स्वार्थ लोभ लालच नहीं होगा। ये पहले उनका हल हो तब कुछ निकालेंगे वचन वो, इसके पहले कुछ नहीं। तो जहाँ स्वार्थ लोभ लालच है वहाँ परमार्थी वचन जबान से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल विपरीत है वो विरोधाभास है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी बड़ी सेवा में। जो लोग अभी जाने वाले वहाँ मिल लूँगा, और जो शाम को निकलेंगे वो नहीं, शाम को जाने वाले या कल सुबह जल्दी निकलेंगे तो मैं शाम को वहाँ मिल लूँगा, और प्रसाद भी आपको मिल जाए। ये सबसे बड़ी चीज, प्रसाद कहीं नहीं, कोई प्रसाद हिंदुस्तान में नहीं दे रहा, इससे देखिए आप। और उस प्रसाद के बदले कुछ लिया नहीं जाता। ये थोड़ी प्रसाद कोई बेचा थोड़ी जाता पैसे में, ये बिक्री का विषय थोड़ी है। अब आप चलिए, तो मैं शाम को वहाँ मिलूंगा सबसे, तब तक आप सेवा करिए, क्योंकि जब मैं पहुंचूंगा तो तुम सेवा छोड़ देते हो, ये तुम्हारी लिए बाधा खड़ी हो जाती है। ऐसा काम बिल्कुल फुर्सत में वहाँ आपसे आपका दर्शन करूंगा और प्रसाद। पहली बात तो ये लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए, जब मैं सबको प्रणाम करता हूं तो सबसे छोटा, इससे वो छोटा और क्या हो सकता। जो सबको प्रणाम करता है वो सबसे छोटा, जो सबका दर्शन करता है वो सबसे छोटा है। तो ये तो बात आपको सोचनी चाहिए थी, लेकिन सोचोगे कैसे जब गंदगी पहले ही भर गई है, तो वहाँ अच्छाई सच्चाई रुक ही नहीं सकती। जय गुरुदेव। चलिए, देखो धीरे धीरे ऐसा पहुंच रहा है, तुमको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब हो जाएगा। क्योंकि ये जो लहर फैल रही है, सब जगह जा रही है, वचनों की लहर, ये सदगुरु दयाल के वचनों की लहर है, ये किसी इंसान की लहर नहीं है। इंसान के मुंह से जबान से फरमाने से लहर नहीं बनी, ये लहर मालिक की है। अब इस लहर को धीरे धीरे आप देखते जाइए, सब जगह फैल जाएगी, सब लोग जान जाएंगे। तुम जो कर रहे हो वो भी सब जान जाएंगे, जो मैं कर रहा हूँ ये भी सब जान जाएंगे। तो हमारे तुम्हारे काम में कितना अंतर है, कितना फर्क है। क्योंकि मैं निंदा आलोचना बुराई किसी की नहीं करता, तुम भले करो, लेकिन मेरे अंदर कोई बदले की भावना भी नहीं कि भाई तुम कह रहे हो तो हम भी वही काम करें। तो हमारे तुम्हारे में फर्क क्या होगा भाई, हमारे तुम्हारे में अंतर क्या है। तुम अगर निंदा बुराई करोगे मैं आपको प्रणाम करूंगा, मैं प्रणाम करूंगा, ये समझ में सब की आ जाएगा कि हकीकत क्या है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो महापुरुषों ने आदेश दिया है कि निंदक को करो प्रणाम, तो उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। तुम जितनी निंदा करो उतना उससे ज्यादा मैं आपको प्रणाम करता हूँ और करता रहूंगा। मेरा काम बदले की भावना का नहीं है। तभी तो आपकी समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, आपके लिए क्या सोच रहा हूँ, आपके लिए बुरा भला सोच रहा हूँ कि अच्छा सोच रहा हूँ। सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो।
कर दें सबकी क्या ना जाए, सब चल पड़े और गंदगी को छोड़ दें। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में। जो लोग जाना चाहते हैं मैं भी मिलूंगा सेवा।